सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाते रभावे कृत्स्ने कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। आप लोग पैदल थोड़ी आए हो, हाँ? आपकी आवाज़ में बड़ी थकान लग रही है। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित मूल नायक मुनि सुव्रत नाथ भगवान की। अभी चेयरमैन की आवाज़ नहीं आई। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, कमजोरी जरूर होती है। जैसे जहाज तो बहुत सुंदर बना है, मगर उसमें एक छेद हो गया। एक छेद में, भले ही वो छेद बड़ा छोटा सा हो, पानी बड़े धीरे धीरे अंदर आएगा, लेकिन एक दिन 20 समुद्र में ले जाके डुबा देगा। कमजोरी भले ही छोटी हो, लेकिन जब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं तो कभी ना कभी वो जहाज डूब जाता है। किसी की कमजोरी होती है चुगली करने की। हाँ हाँ होती है। आते मेरे पास में, बोले माता जी मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है। भाई क्या आदत है? मैं यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात करके लड़ाई झगड़े करवा देती हूँ और बाद में पकड़ी जाती हूँ तो वो दोनों तो एक हो जाते हैं, मैं फंस जाती हूँ। और जब तक मैं किसी की बात किसी से कह ना लूँ तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ता है। मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। यानी पता है कि ये मेरी आदत गंदी है, सबसे बुरा बनाती है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रही है। किसी किसी को आदत होती है गुस्सा करने की। कितना बढ़िया माहौल हो, सब सज धज के सुंदर तैयार हो, बारात आने के लिए तैयार हो, लेकिन उसकी गुस्सा वहाँ भी नहीं छूटती है। कितना बढ़िया माहौल हो, 1 मिनट में ऐसा काम करता है कि सारी खुशियाँ गायब हो जाती हैं। एक व्यक्ति लड़ने झगड़ने जब तैयार होता है तो सारी जितने व्यक्ति वहाँ होते हैं सबके मन पर प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता अवश्य है। फिर भले वो बाद में पछताता रहे, अरे क्यों बोला, चुप नहीं रह सकता था क्या, खुद से कहता रहेगा कैसा माहौल खराब कर दिया। अरे तेरी जरा सी इज्जत क्या कम हो गई, जरा सी तेरा सम्मान क्या नहीं किया, तूने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे कोई बात नहीं है, एक को पूछ लिया एक को नहीं पूछा, कोई बात नहीं थी, तूने तो वहां पर रायता बिखेर दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? समाज में मीटिंग होती है, बढ़िया मीटिंग चल रही है, अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन उस व्यक्ति को शांति से जहाँ बातचीत चल रही हो सुहाती नहीं है।
वो कोई ना कोई बात को मुद्दा बनाएगा और चिल्लाना शुरू कर देगा, और जो काम होने वाले हैं सब पे पानी फेर देगा और चिल्ला चिल्ली के मीटिंग खराब करके और सबको भगा देगा और खुद भाग जाएगा। ऐसे लोग हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हैं? समाज में भी होंगे, संसद में भी होंगे, विधानसभा में भी होंगे, सब जगह ऐसे लोग जिन्हें खराब करने में मजा आता है, और बाद में जाके देखा क्या बोला मैं, सारे के सारे चुप हो गए, एक नहीं बोल पाया मेरे सामने। बढ़िया अपनी कॉलर ऊंची करते हैं करने के बाद में, पहली बात कि जो काम होना था वो नहीं हो पाया, मीटिंग में जो अच्छी चर्चाएं होनी थी, जो निर्णय लेने थे वो नहीं ले पाए, और उसके बाद में इतने सारे कामों में अंतराय डालने के बाद भी खुश हो रहा है, रौद्र ध्यानी है, नरक जाने के लक्षण है। लेकिन वो क्या करे, उसकी कमजोरी है। जहाँ जाता जब तक बखेड़ा खड़ा ना कर दे, घर में रहेगा, चुप रहेगा, शांति से रहेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, भीड़ दिखते ही शुरू हो जाता है, जैसे उसके अंदर कुछ हवा सी भर जाती, उसकी कमजोरी है। इसी तरह किसी किसी की आदत होती है छुप छुप के बात सुनने की, दरवाजे में कान लगाएंगे, दीवार में कान लगाएंगे, भले उसी की बात चल रही हो, क्या बोल रहे मेरे विषय में, सुने तो जरा। अब सुनने के बाद टेंशन, अच्छा अब पता चला ये ऐसा है, ये मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। अरे सुनने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे विषय में कौन क्या सोच रहा है वो जाने, उसका काम जाने, तुम तो मस्त रहो। जो सोचेगा अच्छा वो पुण्य कमाएगा, जो बुरा सोचेगा वो पाप कमाएगा, तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन नहीं, छुप छुप के कान लगा के सुनिए, आदत होती है कान लगा के सुनने की। फोन में कौन किससे क्या बोल रहा है, अपना फोन बंद कर देंगे, बात कर रहे होंगे, पड़ोसी का सुनेंगे कि वो क्या बोल रहा है और किससे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। उसकी कमजोरी है ये। और उसके बाद होता क्या है, और बाई चांस उसकी चर्चा हो रही हो तो फिर वो क्या टेंशन करता है, बोल तो सकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चला, ये पूछा जाएगा। जब ये पूछा जाएगा तो ये बताना पड़ेगा कि मैंने कान लगा के सुना, तो बुराई होगी, इसलिए कह सकता नहीं है। अब लगती दिमाग में टेंशन चल रही है, विकल्प हो रहे, नहीं सुनते तो कम से कम विकल्प तो नहीं होते, मस्त रहते, उसे जो सोचना था वो सोच लेता तुम। और हो सकता है आज उसके मन में तुम्हारे प्रति गुस्सा हो, कल शांत हो जाए तो वो ठीक हो जाए, लेकिन तुमने सुन के सारा काम गड़बड़ कर दिया। लेकिन उसकी कमजोरी है, इधर की बात सुनेगा, उधर करेगा, टेंशन करेगा। अब जिनके पास धर्म चर्चा नहीं होती है, जिनके पास अपना खुद का ज्ञान नहीं होता है, जिनको अच्छी चर्चाओं में आनंद नहीं आता है, ये उन लोगों का काम है, फालतू लोगों का काम। किनका काम है ये? अरे बोलिए ना, क्या बात है, आपने बोल दिया। नहीं, आपकी बात नहीं चल रही है, ये तो किसी और की है। तो ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास में बिजी रहने के लिए या तो काम नहीं होता है, और या ज्ञान नहीं होता है, या धर्म नहीं होता है। ये तीन चीज उनके पास नहीं होती हैं। उनका दिमाग खाली होता है, तो खाली दिमाग, जोर से, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग को खाली रहने मत दो। गुरुजी कहते थे, खाओ पियो मस्त रहो और काम करो, धर्म करो, व्यस्त रहो। ज़्यादा इधर उधर की सुनने की ज़रूरत है ही नहीं है। जितनी सुनोगे उतना बोझ बढ़ेगा, जितना बोझ बढ़ेगा उतना तनाव होगा, और जितना तनाव होगा उतनी बीमारियां होंगी। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुम्हारा काम है, जितनी गृहस्थी चल सकती, जितने से दुकान चल सकती है, उतना सुनो, उतना देखो। जिससे बातचीत करनी है प्यार से बोलो, भले वो तुमसे नहीं बोल रहा मगर तुम तो प्यार से बोलो, और संबंध अच्छे बनाए रखो। देख के मुस्कुराते रहो। तुम्हें पता है कि सामने वाला तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, फिर भी मुस्कुराओ। क्या
कठिन है ना? अरे बोलिए ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वो बुराई उससे अभी अभी करके आया है, फिर भी तुम उससे मुस्कुरा के बात कर रहे हो। ये बहुत बड़ी परीक्षा है, बहुत हिम्मत वालों का काम है, ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। उसको मुस्कुरा के बात करने का मतलब क्षमा करना। मुस्कुरा के बात करने का मतलब उसने तुम्हारी बुराई करी है, फिर भी तुम उससे अच्छे से बात कर रहे हो, इसका मतलब तुमने उसे क्षमा कर दिया। और क्षमा कौन कर सकता है? जिसके अंदर हिम्मत होती है। अच्छा ये बताओ, एक पहलवान है, चलिए एक पहलवान है और एक मरियल पहलवान है। कौन सा है? तो कुछ नहीं दम उसके अंदर, मगर अपने आप को पहलवान समझता है। किसी ने पूछा भाई कौन है जो अखाड़े में आकर इस बड़े पहलवान से युद्ध करेगा? उतर आया वो, और उसने बड़े पहलवान ने एक पछाड़ लगाई, लौट गया जमीन में और हाथ झाड़ता बोलता, जा मैंने तुझे क्षमा किया। तो उसकी क्षमा क्षमा मानी जाएगी? नहीं। किसकी क्षमा क्षमा मानी जाएगी? वो बड़ा पहलवान कहे कि जा मैंने तुझे क्षमा किया, तो क्षमा मानी जाएगी। है? क्षमा शोभिती उस भुजंग को, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। गरल यानी विष, जहर। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन और सरल है। जिस सर्प के पास में ना तो दांत है ना विष है, और वो कहे जा मैं तुझे नहीं काटता, क्षमा किया तुझे, बोले तेरी क्षमा का कोई फायदा नहीं। तुम ताकतवर हो, तुम उससे बदला ले सकते हो, तुम उसे पछाड़ सकते हो, तुम उससे हर तरह से व्यवहार कर सकते हो, फिर भी तुमने कहा कि जा मैंने तुझे क्षमा किया, और बोल के नहीं किया, मन ही मन में कर दिया। तो ये क्षमा बड़ी क्षमा है ना? क्षमा वीरस्य भूषणम। वाह क्या बात है। हमारे भाई साहब कह रहे क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा कायरों का काम नहीं, वीरों का। चलो तुम बाहर वालों को क्षमा करो ना करो, लेकिन घर वालों को क्षमा जरूर कर दिया करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि घर वालों को क्षमा करते रहोगे तो घर में शांति भी रहेगी और घर अच्छी तरह से चलता रहेगा। और घर में क्षमा करना नहीं सीखी तो घर उजड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आजकल घर उजड़ने का कारण क्या है? मेरी बात समझ गए होंगे आप, हैं? घर उजड़ने का कारण क्या है? आपस में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, दोनों अकड़े रहते हैं और बस घर खराब हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं। इसीलिए बाहर वालों को तो तुम बाहर वालों से डर जाते हो, घर वालों से डरो, उन पे बड़ा रौब दिखाते हो। अरे उन पे क्या रौब दिखाना, वो तो तुम्हारे साथ रह ही रहे हैं। उन पे क्या अपनी अपनी चलाना, वो तो तुम्हारे घर में ही रह रहे हैं। चलाना है तो बाहर जाके चलाओ, शेर बनना है तो जरा, अरे बोलिए ना, शेर बनना है तो बाहर बनो, घर में क्या बनना है? घर में शेर बन भी गए तो क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट है उसका? बाहर शेर बनोगे तो प्रमाण पत्र मिलेगा, देखो वीरता के काम किए हैं। और ज़्यादा युद्ध करने की इच्छा हो रही है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा हो रही है, तो फिर सीमा पे चले जाओ, तुम्हारी शक्ति का यूज होगा। तुम्हें आभूषण वो पदक मिलते हैं वो मिलेंगे, घर में कुछ नहीं मिलने वाला लड़ने से। और लोग करते क्या हैं? घर में ही लड़ते रहते हैं। घर में क्या, समाज में ही लड़ते रहते हैं आपस में। अरे लड़ना है तो सीमा पे जाओ, अच्छी लड़ाई करने वाला जो एक्सपर्ट है वो सीमा पे जाके लड़े तो जरा आनंद भी आएगा। वहाँ मरने मारने में जरा कुछ कहते हैं अभिमान भी होगा, कुछ गौरव भी प्राप्त होगा कि तुमने दुश्मनों को मारा है। तो बात चल रही है कमजोरी की, कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कमजोरी। किसी को ज़्यादा बोलने की बीमारी होती है, उसे लगता है बस बोल ले वो किसी से, कोई ना मिले तो फोन पे शुरू हो जाता है,
और फोन करता है तो एक व्यक्ति को आधा घंटे से कम में नहीं छोड़ता। और जब भी किसी का उसका फोन किसी के पास आता है, अभी मेरे पास आधे घंटे का टाइम तो है नहीं है, वो फोन ही नहीं उठाता उसका। जब होगा आधा घंटे का टाइम तब बात करूंगा मैं उससे। वो इधर की उधर की उधर की इसकी उसकी इतनी व्यर्थ चर्चाएं कर देता है कि सामने वाला मना कर नहीं पाता, क्योंकि रिश्तेदार है। और उसके बाद में मना करे तो बुराई होगी, ना सुने तो बुराई होगी। फोन बंद करने कह नहीं सकता है, इसलिए फोन उठाने ही बंद कर देता है। बाद में कभी उठाता, भाई साहब मैं जरा बिजी था, भले वो खाली बैठा हो, टीवी देख रहा था, मगर तुम्हारी सुननी नहीं थी। उसे बीमारी होती है ज़्यादा बोलने की। कोई घर में ना मिले बोलने के लिए तो वो फोन पे शुरू हो जाता है। बहुत से लोग होते खाली बैठे रहते हैं। यहाँ तो कई बार ऑफिस वाले आके बताते, बोले माता जी कई फोन तो ऐसे आते हैं 15-15 मिनट नहीं छोड़ते हैं, अब हमें दूसरा काम भी तो करना है। और बोले चलो काम की बात कितनी होगी, 2 मिनट की, 3 मिनट की, कितनी बात होगी काम की, लेकिन नहीं, आधा घंटा नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी उसकी कमजोरी है। ये क्या है? उसकी कमजोरी है। मौन रहने का उसे अभ्यास करना चाहिए। मौन रहकर अपनी इस आदत पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मौन रहने से क्रोध पर भी विजय प्राप्त होगी और ज़्यादा बोलने पर भी विजय प्राप्त होगी। 10 जने बैठे हैं परिवार के, आपस में हंसी मजाक अच्छी चल रही, बातचीत चल रही है, और बातचीत करते करते लड़ना शुरू कर देंगे। अरे भाई जरा बोल रहे हो तो सोच समझ के बोलो कि सब हंसी खुशी से बैठे हैं और थोड़ी देर में तुमने ऐसा माहौल बनाया कि महाभारत कर दी। आखिर हुई क्यों? कारण पे जाओ। क्या बहसबाजी करी, क्या ऐसा काम किया कि अच्छे भले माहौल को महाभारत में परिवर्तित कर दिया? किसी किसी की आदत होती है चाय पीने की, जब तक चाय ना मिले मूड खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? मूड खराब हो जाता है। भाई मूड बहुत खराब हो रहा है, क्यों? आज चाय नहीं मिली है। अब तुम्हारा मूड किससे बनता है? चाय से बनता है। मतलब तुमने अपनी कमजोरी किसको बना ली? चाय को अपनी कमजोरी बना ली। अपनी कमजोरी दूसरे को बनाओ मत। मैं सबके बिना अच्छे से रह सकूं, जीवन में ऐसा जीवन जीना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और कहीं ना कहीं उस कमजोरी के कारण से उसको जीवन में बड़ी बड़ी हानियां भी उठानी पड़ती है। ज़्यादा गुस्सा करने वालों की दुकान नहीं चलती है, क्योंकि ग्राहक आते ही उसको गुस्सा आ जाता है। यदि 1 बार से 2 बार ग्राहक ने कुछ कह दिया, आ गया गुस्सा, लेना है तो ले, नहीं तो चले यहाँ से, मेरा दिमाग खराब करता है। अब एक ग्राहक 10 को बताएगा उसकी दुकान में मत जाना, धीरे धीरे दुकान चलनी बंद हो जाती है। बहुत बार होता है ऐसे। तो ये छोटी छोटी कमजोरी यदि अपनी दूर करी जाए तो उसके माध्यम से जीवन में कहीं ना कहीं हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने ये सारी बातें क्यों बताई हैं? अब पॉइंट पे आती हूँ कि इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 43वीं गाथा में कहा है, यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम। जीव की, अब यहाँ मनुष्य की बात अलग हो गई, अब प्राणी मात्र की बात आ गई। अब जीव मात्र की चर्चा है कि जीव की सबसे बड़ी कमजोरी किसकी? जीव की सबसे बड़ी कमजोरी, जहां जाता है वहीं रम जाता है। जहां जाता है उसी को ही अपना मानने लगता है, जो मिल जाता है उसी को ही अपना मानने लगता है, और इसी कमजोरी के कारण से वो संसार में भटकता रहता है। यदि अपनी इस बाहर की वस्तुओं को छोड़कर यदि वो खुद में रमना शुरू कर दे तो कर्म बंधन ढीले पड़े और कर्म छूटने शुरू हो जाएं और आत्मा में रमना शुरू हो जाए तो ये जीवन शांति का खजाना बन जाए। ये दिन भर केवल दूसरों में ही रमता है। कोई अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वहीं अच्छा लगा,
वहीं शादी करी, वहीं रहने लगा, वहीं रम गया। रहने जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। कहाँ रह रहा है? अमेरिका में। क्यों रह रहा भाई? वहीं अच्छा लग रहा, जहाँ गया वहीं अच्छा लगने लगा। जो अफ्रीका गया तो अफ्रीका में अच्छा लगने लगा, जो दुबई गया दुबई में अच्छा लगने लगा, जो जापान गया उसे जापान में अच्छे लगने लगा। ये जीव की कमजोरी है, ये कमजोरी है जीव की कि जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है। मैंने परसों बताया था, यदि एक नाली का कीड़ा नाली में जन्म ले तो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, उसे वो नाली ही अच्छी लगने लगती है। कीचड़ में पैदा होने वाला जीव, उसे कहो कि वो सोफा साइड में अच्छे से रहे, वो नहीं रह पाएगा। एक प्लेट में मिठाई रखो और एक प्लेट में गंदगी रखो, मक्खी कहाँ बैठेगी? गंदगी में बैठेगी। यानी जहाँ उसको ये गंदगी से मतलब नहीं है, रमने से मतलब है कि जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। और इस स्वभाव को छोड़ने का यदि कोई समय है और कोई गति है, कोई पर्याय है, तो वो है मनुष्य पर्याय। यदि यहाँ पर हम बाहर से रमते हुए जो हैं उससे निकलकर हम ध्यान शुरू कर दें, ज्ञान शुरू कर दें, स्वाध्याय शुरू कर दें, तो ये पुरुषार्थ ना देव गति में कर सकते हैं, ना नरक गति में कर सकते हैं, ना त्रियंच गति में कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ केवल मनुष्य गति में संभव है। और यहाँ भी 24 घंटे केवल दूसरे में रमे रहते हैं, दूसरे में लीन रहते हैं, तो फिर तो कहीं है ही नहीं है जुगाड़ कि हम अपने आप में कहीं अंदर आए, कोई दूसरा भाव है ही नहीं है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? तो फिर बंद करूं? हैं? एक बार तो एक बहन जी कह रही थी, बोले माता जी जब आपके प्रवचन खत्म होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भोजन कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खा रहे थे और बीच में किसी ने थाली खींच ली हो। जब प्रवचन खत्म होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आधा भोजन मिला है। आपको भी ऐसा लग तो नहीं रहा? लग रहा है ऐसा? कोई बात नहीं है, कल फिर मिलेगा ना, कल फिर मिलेगा। लेकिन जितना बोला है उसे अंदर घुसाने की कोशिश करना, उसे केवल यहाँ तक उसको दिमाग का विषय नहीं, उसको हृदय का विषय बनाना, उस पर चिंतन और मनन करना, तो शायद ये प्रवचन सुनना आपका सार्थक हो जाएगा। और धर्म तो जो है वो है, धारण करेंगे तो मिलेगा, होगा, और नहीं करेंगे तो जहाँ जिंदगी चल रही है चल ही रही है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में धर्म करने का, देने में दान का, शादी में पान का, और करने में आत्मा के ध्यान का, चलने में पात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? केसरिया जी। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में केसरिया जी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। घाटोल, सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का। बड़ा ही महत्व है। बलरामपुर, परतापुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में परतापुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिकर का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। राउरकेला, अच्छा
बर्तनों में बेला का, कटोरा को कहीं कहीं बेला बोलते हैं, बर्तनों में बेला का, देखने में मेला का और आने वालों में राउल केला का। बड़ा ही महत्व है। नलखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ, पूजा में अत्र अत्र का और यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का और आने वालों में सोनकच्छ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोले। कामा, पैसों में भरतपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में कामा भरतपुर का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में चित्तौड़गढ़ का। बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। बेंगलोर, नहीं होने में बोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान। बहुत दिनों से मन में ये भाव था कि जहाजपुर जाऊं, परिवार जाए। बहुत दिनों से भाव था, बहुत दिनों से, बल्कि भावना रोज ही आती थी ये कि कब जाऊंगा जहाजपुर और बिजौलिया जी और ये सब। और माता जी का तो इतना जो परिचय तो आज में वैसे हुआ है, लेकिन हमारे बहुत जानने वाले हैं जो माता जी के बहुत भक्त हैं और मैं भी अब उन भक्तों में एक भक्त बन गया हूँ। और यहाँ आकर जो देखा मैंने और जो मैंने अनुभव किया, भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ऐसा लगा मुनीश्वरनाथ भगवान का एक ही हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि प्रथम कलश का सौभाग्य मिला, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला पूरे परिवार को। ऐसा लगा कि हमें वो मिला जो हमने आज तक कभी वो मिला नहीं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा जो पारस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि जो आ चुके हैं वो बार बार आएँ, और जो नहीं आ पाए हैं मेरी तरह के हैं वो एक बार जरूर आएँ, फिर बार बार खुद ही आना शुरू करेंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि सब समय ज़्यादा हो रहा है, और मैं सभी से यही कर रहा हूँ कि अपना जो धर्म है वो ही साथ चलता है और कुछ चलता नहीं है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जरूर आएँ, सब लोग आएँ और धर्म भी आनंद करें और सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। कहते हैं ओंकारम बिंदु से युक्तम ध्यायन्ति नित्य योगना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। वो वाली 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय बोलो तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। जय बोलो स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी टाइम से आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन हर बार नहीं आ पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, आ नहीं पा रहे थे। आज यहाँ पर आए हैं, मन को इतनी शांति मिली है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। कल रात को हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करा, इतना सुंदर नज़ारा था कि शायद उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ये सब स्वस्ति भूषण माता जी की देन है कि आज उन्होंने इतना पावन धाम बना दिया कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर से, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। मैं पारस चैनल टीवी के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि जो मुनीश्वरनाथ धाम में जहाजपुर में नहीं आए हैं वो जरूर आएँ। इससे सुंदर नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। और प्रतिमा जी का तो चमत्कार इतना है कि जो अनुभव कर सकता है उसी को ही अनुभव हो सकता है। बाकी बहुत आनंद आया, बहुत, और अभी जाने की भी इच्छा नहीं कर रही है। और हम माता जी के चरणों में समस्त परिवार मेरे आज शांतिधारा करने का सौभाग्य इसकी जन्मदिन पर मिला है। आज इसके जन्मदिन के कारण ही बोले पापा जहाजपुर चलना ही है और कलश करने हैं, और हम लोग आए हैं। और माता जी के चरणों में हम सभी बड़ियात्या परिवार की ओर से कामा भरतपुर वालों की तरफ से निवेदन कर रहे हैं और सभी की तरफ से वंदामी अर्पित करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता। वंदामी माता जी, आपके चरणों में मेरा शत वंदन।
आपको देख के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने आज पहली बार आपके दर्शन किए, पर आपको देख के मुझे ऐसा लगा सूरज सा तेज है आपका, सूरज सा तेज है आपका, स्वस्ति जैसा नाम है आपका, वैसा ही ये मुनिसूरत धाम है आपका, वैसा ही ये मुनिसूरत धाम है आपका। आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन। यहाँ आके ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ महीने में एक बार आने की ज़रूर कोशिश करूँगी, अगर पॉसिबल हो पाया तो ज़रूर आऊँगी, और अगर आपका आशीर्वाद रहा और मुनीश्वर नाथ भगवान का बुलावा रहा तो कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ बार बार आऊँ और आपके दर्शन को मैं पाऊँ। वंदनामी माता जी, वंदनामी। यहाँ पर विराजा षष्ठी भूषण माता जी, यहाँ पर विराजा मंदिर बनावानी घणी अभिलाषा, मंदिर बनावानी घणी अभिलाषा हो, अणे मंदिर बनाव्यो आलीशान हो, अणे मंदिर बनाव्यो आलीशान, जहाजपुर मने वालो लागे, अमे आव्या स्वस्ति धाम, जहाजपुर मने वालो लागे हो, अमे आव्या केसरियाजी धाम, दूलेवा मने वालो लागे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपये, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपये, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपये, रजत शिला 11,000 रुपये और ताम्र शिला 5100 रुपये की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।